नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनपी स्टडी जोन में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक की भर्ती के 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, आप वहां से ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? कितने विद्वानों ने दिया था? तो 3 विद्वानों ने दिया था, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। कितने विद्वानों ने दिया था? जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? तो जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। अगला देखते हैं, सीमा पत्सो विकास का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम इसमें लेके आए हैं। इससे सवाल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला है, समीपत्सो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्क हर्ट्स। कुमारी हेलन पार्क हर्ट्स। अगला है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये किशोरावस्था से संबंधित है। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो एंड होने के बाद एक बार आप वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अगला सवाल है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किसमें हो जाती है? किशोरावस्था में हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में। अगला है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो कुमारी हेलन पार्क हर्ट्स ने दिया है। कुमारी हेलन पार्क हर्ट्स ने दिया है। अगला है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये किससे है? तो किशोरावस्था से है। ठीक है, अगला देखते हैं, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है, स्टैनली हॉल ने। किसने कहा है ये किशोरावस्था को जो तूफानों की अवस्था कहा जाता है? तो किसने कहा है? ये स्टैनली हॉल ने कहा है। अगला है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। कोहलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। अगला है, बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। यहाँ पे हमने 38 लगभग 40 लगभग क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। इस वीडियो में आपके लिए 1 से 2 सवाल जरूर आएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, माँ से मूल याद कर लीजिए और माँ से मैकडूगल याद कर लीजिए। माँ से मूल, माँ से मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। अगला है, मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मन की उत्तेजित दशा जैसे कि क्रोध, गुस्सा आना, खुशी, उत्साह आदि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगला है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? आवश्यकता का पद अब्राहिम मैस्लो ने दिया है। आ से आवश्यकता, आ से अब्राहिम मैस्लो। आवश्यकता का पद सोपान किसने दिया है? ये सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहिम मैस्लो ने दिया है। अगला है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो प्रयोगशाला विधि काम करती है। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि एलकेजी व यूकेजी
के जनक कौन है? कौन है? एलकेजी और यूकेजी के जनक फ्रोबेल है। एलकेजी और यूकेजी के जनक फ्रोबेल है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में आपके। अगला है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप किसी और भी टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? स्पीयर मैन ने दिया था। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयर मैन ने दिया था। अगला है, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। सीखने का सिद्धांत, सीखना किसका है? थॉर्नडाइक का है। ये सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। और बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। किसका है? स्पीयरमैन। मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट होती है। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये कैटल ने दिया था। अगला है, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सी सिद्धांत दिया था? वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? अधिगम के द्वारा संभव है। वाइगोत्स्की के बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा संभव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा सारे सवालों को। बालकों का समाजीकरण कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ होता है? बालकों का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो ये 0 से 5 साल के वर्ष में होता है, मतलब शैशवावस्था में होता है। अगला सवाल है, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? हेनरी कुक को माना जाता है। खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? हेनरी कुक। अगला है, ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। आईएमपी लगा लीजिए इसको, आईएमपी। ठीक है, आईएमपी है। क्या ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। अगला है, प्रोजेक्ट पद्धति का जनक जॉन डेवी। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक क्या है? जॉन डेवी। खेल पद्धति का जनक किसे है? हेनरी कुक। हेनरी कुक। और ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। और प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी है। इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। अगला सवाल है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। दोनों अलग अलग हैं। देखो यहाँ पे देखो सुनो और समझो लिखा है, यहाँ पे देखो सुनो और बोलो लिखा है। यहाँ पे ये चीजें अलग है, यहाँ पे समझो और यहाँ पे बोलो। समझो में क्या है? प्रदर्शन विधि है। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि पर। देखो सुनो और बोलो किसमें है? प्रयोगात्मक विधि पर है। अगला है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? किसमें होता है? आगमन विधि में होता है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? किस विधि में शिक्षण सूत्र, क्या है? शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है तो आगमन विधि में होता है। अगला है, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो माँ को पहचानता है। अगला है, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। बालक के गिरोह की अवस्था बाल्यावस्था। अगला है, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? कब? किशोरावस्था में। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो ये किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। अगला है, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। इसी से रिलेटेड अगला है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है?
यहाँ पे पहले नियम बता रहे हैं, फिर उदाहरण बताएं, तो ये निगमन विधि है। यहाँ से पहले ऐसे याद कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नियम लिखा हुआ है, पहले क्या आ रहा है, नियम, नियम से क्या आ जाएगा, निगमन, और बाद में क्या है, उदाहरण, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण, तो नियम पहले, बाद में उदाहरण, तो ये निगमन हो जाएगा। इसमें पहले क्या है, उदाहरण है, बाद में नियम है, तो ये क्या हो जाएगा, आगमन है। उदाहरण फिर नियम, फिर ये आगमन हो जाएगी, आगमन विधि कहलाएगी। ठीक है, याद हो गया आपको। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आगमन विधि बोलते हैं। और जिसमें नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है, उसमें क्या होता है, निगमन विधि होती है। कौन सी, निगमन विधि होती है। अगला सवाल है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुख अंतर्मुक्त किया जाता है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जाता है, तो ये दृश्य साधन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, ये दृश्य साधन में किया जाता है। किसमें, दृश्य साधन में किया जाता है। अगला है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की खालिस्तान होती है। क्या होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की खालिस्तान होती है, क्या होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से लिंक में जाके आप इससे ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।